लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक्शन में सीएम नीतीश, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। उपचुनाव को लेकर बिहार में गरमाई सियासत। उपेंद्र कुशवाहा ने लालू यादव पर कसा तंज तो तेजस्वी ने सरकार पर बोला हमला। 22 अक्टूबर को सियासी समर में कूदेंगे कन्हैया कुमार। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे प्रचार। खगड़िया में ट्रक और ऑटो में जबरदस्त टक्कर, 3 की मौत। सीतामढ़ी और नवादा में हंगामा, एसआई समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। बिहार में बाल कैदियों ने काटा बवाल और तोड़फोड़ की, 30 कैदी फरार। बेगूसराय जेल में आसपास में भिड़े कैदी, 1 कैदी और 2 कक्षपाल घायल। गया में भरभरा कर गिरा छत, छोटे छोटे बच्चे समेत 8 लोग घायल। और मौसम विभाग का अलर्ट, बिहार में भारी बारिश की संभावना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने को लेकर पूरे एक्शन में हैं। इसे लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें विभाग के मंत्री मंगल पांडे समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि दिवाली और छठ महापर्व में देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में लोग बिहार आते हैं। उन सबकी जाँच कराएं और जिन लोगों ने अब तक टीका नहीं लिया है उनका टीकाकरण भी जरूर कराएं। अगर आधार कार्ड नहीं है तो दूसरे पहचान पत्रों के माध्यम से टीका देने की व्यवस्था कीजिए। बिहार में उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लालू यादव के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उपचुनाव में लोगों का अपार जनसमर्थन जेडीयू को मिल रहा है, इसलिए दोनों सीटों पर हमारे प्रत्याशी की जीत तय है। उन्होंने राजद पर तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव प्रचार के लिए आ रहे हैं, ऐसे में अगर आरजेडी के सारे विधायक उतरे हैं तो उससे क्या होने वाला है, हमारी जीत तय है। तेजस्वी यादव ने आज पटना पहुंचते ही सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता एनडीए को हराकर असल में विजयादशमी मनाएगी। गरीबी, बेरोजगारी, अपराध यही सुशासन ने दिया है। जब से नई सरकार बनी है धरातल पर एक भी नई योजना नहीं उतरी है, हर जगह भ्रष्टाचार है। बिहार की जनता इस सरकार से ऊब चुकी है, इसलिए इस बार दोनों सीटों पर राजद प्रत्याशी की भारी जीत होगी। वहीं लालू यादव के बिहार आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो आने के लिए काफी उत्सुक हैं। अब डॉक्टर की राय के बाद ही वो आ पाएंगे। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक चुके कन्हैया कुमार अब बिहार उपचुनाव में लालू यादव और तेजस्वी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनका शेड्यूल भी तय हो गया है। कन्हैया कुमार 22 अक्टूबर से कैंपेनिंग शुरू करने वाले हैं। वो कुशेश्वर स्थान और तारापुर में कई चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। उनके इस कैंपेन में गुजरात के चर्चित युवा नेता हार्दिक पटेल भी शामिल होंगे। कन्हैया कुमार के नए अंदाज को कांग्रेस और वामदल के लोग भी देखना चाह रहे हैं। खगड़िया में एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक ने ऑटो सवार 10 लोगों को कुचल दिया, जिनमें 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। घटना महेश खूंट थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि महेश खूंट के एक परिवार के 10 लोग मेला घूमकर ऑटो से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायलों का इलाज खगड़िया सदर अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीतामढ़ी और नवादा में विजयादशमी को हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया है। सीतामढ़ी के नानपुर से पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें एएसआई और एक महिला समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। उधर नवादा के वारसलीगंज में बदमाशों और पूजा समिति के सदस्यों के बीच छेड़छाड़ को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद खूब ईंट पत्थर चले। वहीं गोलीबारी की भी सूचना है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। औरंगाबाद जिला मुख्यालय से सटे बभनडीहा स्थित प्लेस ऑफ सेफ्टी से 20 बाल कैदी फरार हो गए। इससे पहले बाल कैदियों ने तोड़फोड़ भी की। बताया जाता है कि खाना नहीं मिलने की शिकायत करते हुए बाल कैदियों ने हंगामा शुरू कर दिया था। पुलिसकर्मी और अपराधियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन बाल कैदी नहीं माने और कई कुर्सियां भी तोड़ दी। वहीं बिजली उपकरणों समेत कई उपकरणों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके लेकर 20 बाल कैदी फरार हो गए। वहीं भोजपुर में बाल पर्यवेक्षण में एक बाल बंदी का बाथरूम में लटका शव मिलने से
हंगामा हो गया और मौके का फायदा उठाते हुए 10 बाल कैदी फरार हो गए। बताया जाता है कि बाल कैदी मोनू कुमार बक्सर जिले का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बेगूसराय जेल में भी शौच जाने को लेकर कैदियों के बीच हिंसक झड़प हुई। बीच बचाव करने पहुंचे कक्षपाल और कैदियों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक कैदी और 2 कक्षपाल घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जाता है कि आर्म्स एक्ट मामले में जेल में बंद कैदी राम विक्रम सिंह शौचालय जाने को लेकर 2 कैदियों के साथ उलझ गया, जिसके बाद दोनों के बीच मारपीट हो गई। गया के बेलागंज गांव में देर रात अचानक भरभरा कर छत गिर गया, जिसमें दबने से छोटे छोटे बच्चे समेत 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि जब घर के सभी लोग सो रहे थे तभी पूरी छत अचानक से भरभरा कर गिर गई। छत गिरने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण जाग गए और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला, जिससे लोगों की जान बच गई। बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत बिहार में भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। राज्यों के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। रविवार को राज्य के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं सूबे के कई हिस्सों में सोमवार को भारी बारिश का अनुमान है, इसलिए बिना जरूरी काम के लोग घर से ना निकले। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।